At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. यूपी में पंचायत चुनाव समय पर हों, इसको लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल करने वाले अधिवक्ता इम्तियाज हुसैन इस समय आई इंडिया से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आपको बता दें कि 2 बार सुनवाई टलने के बाद 8 अप्रैल को फिर से एक बार इस मामले की सुनवाई होनी है। तो सुनवाई को लेकर समूचे उत्तर प्रदेश की निगाहें इस पर लग चुकी हैं और इम्तियाज हुसैन साहब इस समय फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। इम्तियाज जी, आपका आई इंडिया से जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। और पहला मेरा सवाल यही है कि आपने साहस जुटाया और समय पर उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव हों, जनहित याचिका आपने दाखिल की। तो जो आपने जनहित याचिका दाखिल की है उसके जरिए क्या मांग की है और क्या आपको लगता है? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा। और मैंने जो याचिका दायर की है ये जनहित याचिका नहीं है, ये सिर्फ याचिका है, रिट सी जी। ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है आर्टिकल 243 में कि कोई भी ग्राम पंचायत अपनी पहली बैठक से 5 साल तक रहेगी, उससे अधिक नहीं होगी जी। और ये जो पहली बैठक हुई थी पूरे यूपी में वो 26 मई को हुई थी। तो 26 मई को ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, उससे पहले पहले चुनाव हो जाना चाहिए। जो वोटर लिस्ट इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्ट कर रहा है कंप्लीट, तो उसका जो ड्राफ्ट बनाया गया था पहली बार, तो उसको जनवरी में डेट दी थी, उसके बाद में फिर उसको फरवरी किया, फिर मार्च किया। अब 15 अप्रैल जो है फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिकेशन की डेट फाइनल की गई है। और जबकि 26 मई तक कार्यकाल खत्म हो जाएगा ग्राम पंचायतों का, तो ऐसे में संभव ही नहीं था कि चुनाव होंगे। इसी को लेकर मैंने हाई कोर्ट में रिट फाइल की जी। तो जब आपने रिट फाइल की तो उसके बाद क्या निर्वाचन आयोग की ओर से भी कोई पक्ष हाई कोर्ट में आया? हाँ, निर्वाचन आयोग ने कहा है, उन्होंने माना है कि इलेक्शन जो है टाइम से होना चाहिए, लेकिन उन्होंने कुछ मैन पावर कम होने की वजह से कहा है कि SIR की वजह से कुछ दिक्कत आ रही है। जबकि आर्टिकल 243 के कहता है कि इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है इलेक्शन कंडक्ट कराने की, और इसके लिए वो सीधा गवर्नर को रिकमेंडेशन करेंगे। गवर्नर से मैन पावर अगर उनको कम है तो वो सीधा गवर्नर से मांगेंगे। तो यहाँ इलेक्शन कमीशन को ने गवर्नर को कोई लेटर लिखा है कि नहीं लिखा है, ये जब सुनवाई होगी तो मैं ये कोर्ट में रखूंगा अपना पक्ष कि क्या स्टेट इलेक्शन कमीशन ने जो यूपी के गवर्नर है क्या उनसे इस संबंध में अवगत कराया जी। और इलेक्शन कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की ही है, ना कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की जी। तो इम्तियाज हुसैन साहब, ये एक मामला जो पहला है 25 मार्च को टल गई सुनवाई, दूसरा 1 अप्रैल को सुनवाई टल गई, अब 8 अप्रैल को सुनवाई होनी है और न्यायमूर्ति शरद श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ में सुनवाई होनी है। आपको क्या लगता है इस बार सुनवाई होगी 8 अप्रैल को? देखिए, मैंने 25 मार्च को 2 बजे का टाइम फिक्स किया था कोऑर्डिनेट बेंच ने। तब मैंने उस दिन 2 बजे कहा था, कोर्ट से मेंशन किया था, लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी थी। उसके बाद 1 अप्रैल को भी मैंने सुबह कोर्ट में मेंशन किया था, लेकिन उसके बावजूद सुनवाई नहीं हो पाई जी। तो ऐसे में 8 अप्रैल को लेकर के सबकी निगाहें हैं। आपने बहुत ही बड़ा मुद्दा आपने रखा है, चूंकि आपने याचिका दाखिल की है, तो ऐसे में हर एक की नज़र इसलिए लगी हुई है। गांव की सरकार बनाने को लेकर लोग लंबे समय से तैयारी कर रहे थे। सरकार की ओर से ओम प्रकाश राजभर जो पंचायती राज मंत्री, उनका बयान तो आता था, लेकिन संशय इस बात को लेकर थी कि चुनाव नहीं सरकार कराना चाहती है, चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद चाहती है।
तो ऐसे में अगर सुनवाई होती है और कोर्ट संज्ञान ले लेता है, फिर स्थितियां क्या बनेंगी? चूंकि प्रधानों का कार्यकाल आपके मुताबिक 26 मई को समाप्त हो जाएगा। जिला पंचायत सदस्य का कार्यकाल अगर देखें तो 11 जुलाई को समाप्त हो जाएगा और क्षेत्र पंचायत सदस्य का कार्यकाल 19 जुलाई को समाप्त हो रहा है। ऐसे में आपने चूंकि याचिका दाखिल की है, बिंदुओं को उठाया है, अब क्या स्थितियां बनेंगी, आपको क्या लग रहा? देखिए, मेरा काम ऑनरेबल कोर्ट में फाइल करने का था, मैंने फाइल किया और उसमें सारे जो लॉ है, प्रोविज़न है, वो मैंने लिखा है सब कुछ उसके अंदर। ये कोर्ट को डिसाइड करना है हियरिंग होने के बाद, और ये मैंडेटरी प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन का। जी बिल्कुल, कोर्ट को डिसाइड करना है, इसीलिए हर एक की उम्मीदें लगी हुई हैं हाई कोर्ट पर कि 8 अप्रैल को इस बार जब सुनवाई होगी तो निश्चित तौर पर वहां से जो आने वाला आदेश है वो जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके हित में होगा। अब तो ओम प्रकाश राजभर जो पंचायती राज मंत्री हैं, आज फिर उनका बयान आया कि कोर्ट का सम्मान करेंगे, वहां से जो आदेश आएगा उसका सम्मान करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं सरकार बताया जा रहा है कि प्रधानों के कार्यकाल बढ़ाने पर भी विचार कर रही, या ऐसा यदि नहीं हो पाएगा तो ऐसी भी संभावना जताई जा रही कि प्रशासक नियुक्त किया जा सकता है? ग्राम प्रधान का कार्यकाल तो नहीं बढ़ाया जाएगा, अगर बढ़ाया जाएगा तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, असंवैधानिक होगा। दूसरा, उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम में एक ऑर्डिनेंस पास करके 12BB एक सेक्शन इंसर्ट किया गया था, जिसमें इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट से डिस्कशन करने के बाद इलेक्शन नोटिफाई करने का उसमें दिया था। तो वो ऑनरेबल हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने ही अल्ट्रा वायरस उसको डिक्लेयर किया था और वॉइड डिक्लेयर किया था। तो ये सब असंवैधानिक होगा। हाँ, इस ग्राम पंचायत प्रधान का कार्यकाल मुझे नहीं लगता कि बढ़ाया जाएगा। पिछली बार भी जब कोरोना की वजह से नहीं हो पाए थे चुनाव तो प्रशासक नियुक्त किए गए थे, उसके बाद हाई कोर्ट के डायरेक्शन पर ही चुनाव हुए थे। जी तो देखिए, हमारे साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिवक्ता इम्तियाज हुसैन, जिन्होंने याचिका दायर की है, समय पर चुनाव कराने का सवाल पूछा है पंचायत के, और ऐसे में मैं लगातार उनसे तमाम चीज़ों को लेकर बातचीत कर रहा हूं। 8 अप्रैल को महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है, ऐसे में सबकी निगाहें लग गई हैं कि वहां से क्या कुछ आदेश आएगा। सर, मैं जानना चाह रहा हूं, क्या पंचायतों में जनप्रतिनिधियों का अभाव विकास कार्यों को प्रभावित कर रहा है या आने वाली स्थितियों में करेगा नहीं, आपको नहीं लगता? हाँ, बिल्कुल करेगा, क्योंकि तब तो जो ग्राम पंचायत सचिव हैं वही उसके इंचार्ज हो जाएंगे। पिछली बार जैसे व्यवस्था की गई थी, एडीओ पंचायत और ग्राम पंचायत सचिव के साथ जो है ज्वाइंट करके इनको प्रशासक बनाया गया था। तो ग्राम पंचायत सचिव जो पहले ही नहीं जाते हैं ग्राम पंचायत में, तो जब उनके पास फुल पावर आ जाएगी तो फिर वहाँ वो जाएंगे ग्राम पंचायत में। तमाम ऐसे काम होते हैं जनता के, जन्म प्रमाण पत्र है, मृत्यु प्रमाण पत्र है, उसके लिए लिखने का काम यही ग्राम प्रधान ही लिख कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं विकास भी प्रभावित होगा। जी तो सर, क्या कल सुनवाई इस पर, यानी 8 अप्रैल को इस पर सुनवाई आपको लगता है होगी? देखिए, मेरा काम मेंशन करने का है, मैं ऑनरेबल कोर्ट से मेंशन करूंगा, टेकअप होता है कि नहीं होता देखते हैं कल। जी तो देखिए, 8 अप्रैल को सुनवाई को लेकर के अधिवक्ता की ओर से पुरजोर कोशिश की जाएगी। फिलहाल आपको बता दें कि इम्तियाज हुसैन साहब जो लगातार आई इंडिया से बने हुए थे, लगातार बातचीत कर रहे थे। सर, हम चाहेंगे हाई कोर्ट से जो भी आदेश आए एक बार हम लोग फिर जुड़ेंगे ताकि लाखों लाख लोग आपको सुन सकें, चूंकि आपका जो प्रयास है उस पर सबकी निगाहें हैं। जहां सरकार हाथ खड़े कर दे रही है, वहां पर आपने एक याचिका दाखिल कर कोर्ट का सहारा लिया है, कोर्ट के माध्यम से पंचायत चुनाव को जरूरी बताया है समय पर कराने को लेकर। ऐसे में आप पर सबकी निगाहें हैं, तो हम चाहेंगे सर, जब आप इस पर कोई आदेश आता है तो एक बार फिर जुड़ने का प्रयास करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education.
नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।